50 कभी 100 किलो। वो 1 साल रुपया इकट्ठा किया। मोदी ने पिछली साल अच्छा किया। 1 साल रुपया इकट्ठा किया। रक्षाबंधन में गई राखी बांधने। राखी बांधने गई, भैया से बोली ले भैया ये पैसा बढ़िया अंगूठी बनवा दो। हमें भी तिवारी जी आप अपने लिए मत सोचना, हमें दी है जगदीश भैया। आप सोच रहे कि मैंने दिया है, क्योंकि वही नियम पे हम पे भी तो लागू है। 1 साल पैसा इकट्ठा किया, भाई ने अंगूठी बनवाई। पैसा पति का, भाई अंगूठी बनवाया। फिर मायके से ससुर आई, सीधा सास का पाँव छुआ। सास भी कम नहीं होती, देखती है कितना गले में पहन गई थी, कितना हाथ में पहन गई थी। पाँव छुआ, कहा बहुरिया ये अंगूठी अम्मा हमार भैया राखी बनवाई में दिया। पति बगल में खड़ा है, बोले हमारा 50 रुपया अभी तिलक और इसको 10,000 का अंगूठी बना घर जाओ। और पति बोला हम सब जानते हैं हमारा जूता हमारे खोपड़ी में, ये सब हमारा पैसा है। तो तिवारी जी ऐसा नहीं सोचेंगे ना माधुरी भाभी। बोले आनंद कंद भगवान। तो ये लोग मायके का बड़ा लाज रखते, तभी तो कहते हैं पुत्र पवित्र किए कुल दो। जनक महाराज ऐसे थोड़ी कहे। तो महिला बोली सुनिए या तो साड़ी लाइए या फिर हम मायके चले जाएंगे। आप बोला अगर ये मायके चले जाएगी तो धान का कटाई यही समय है, फिर तुरंत बखराई करना है, जुताई करना है, बहुत सारा काम है। पति बोला महारानी तुम मायके मत जा, मैं ला रहा हूँ साड़ी। इधर उधर से पैसा इकट्ठा जैसा भी किया। बोले बता कसत साड़ी पहनेगी? बोले पीला साड़ी। संध्या जी बोली है ना पीला साड़ी। अब देवी जी बताए कसत रहा है, आप बुरा नहीं मानिएगा। देवी जी ऐसी रहा जैसे साउंड बक्सा। लता भाई साउंड बक्सा। अब पति लाया बढ़िया पीला साड़ी, और जो पीला साड़ी पत्नी को देर नहीं लगी, पहन के खड़ी हो गई और किसी से नहीं पूछा, अपने ही पति से कही थी बताओ मैं कैसी लागत। अब पति तो गुस्सा में है कि उधारी लाया है, ब्याज में लाया, कैसे रुपया लाया। अब देखो ये नमक जले में नमक लगा रही। सास से जिठानी दिवरानी किसने बतावा वो कैसी लागत? तो बोले अच्छी लागत। नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा उपमा दे के बताओ, चाहे ऐश्वर्या राय कह दो, चाहे कैटरीना कह दो, चाहे माधुरी दीक्षित, कुछ तो कहोगे। अब पति कहा तो बता मैं काले साउंड बक्सा में पीला कपड़ा लेते तो बताओ कैसा लगेगा? आप बताओ कैसा लगेगा? बार बार बोली बतावा मैं कैसी लागत हूँ, बतावा मैं कैसी लागत हूँ, अच्छे से बतावा। पति बोल दे बुरा तो नहीं मानेगी। बोले कहे तो बुरा। पति बोला सच बताऊं तो पीले साड़ी में ऐसी लागत है जैसे माह के महीना में खेत में सरसों पीला पीला फूला हो और कारी भैंस जाके खड़ी हुई जाए। अब क्या करो, उसको तो उपमा देना था ना। बोले आनंद कंद भगवान। पर यहाँ की माता ऐसी नहीं है, यहाँ की वाकई में बड़ी पतिव्रता है। जो भी है यहाँ की माता ग्रह लक्ष्मी। बुरा मत मान जाना जो कल से कथा और जैन कहीं तो डिपेंड हूँ मैं। बोला अयोध्यानाथ भगवान की लोर में भी हम बातें लेते हैं, हम तो दूसरी जगह का बात। तो आज वही भगवान राम समझा रहे हैं कि सीता जी बोले नहीं मोहे मग चलता न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोजे निहारी। राम जी समझ गए कि सीता अयोध्या में। अब इतने में किसी ने लक्ष्मण जी से बता दिया। लक्ष्मण जी बोले भैया मैंने सुना आपका वनवास हो गया। बोलो हो गया तो हो गया, का जीवन जा रहा हूँ, 14 साल के लिए जा रहा हूँ। सीता जी जा रही मेरे साथ में, तेरी भाभी जा रही, तू यहीं रहना। अरे बोले भैया कैसी बात करते हो, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। राम जी समझा रहे हैं। बोले भावन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध ममे दुख मनु माही।
लक्ष्मण तुम यही रहना, पिताजी का मेरा सोच रहेगा, तीनों माताएं हैं, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी। लक्ष्मण जी ने सीधे कह दिया, बोले गुर प्रीतु माँ तो न जानो हूँ काहू, कहाँ सुभाओ नाथ बतिया राम जी बोले यही रहना है, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज आप क्या करें, पिताजी की सेवा, मेरे पिताजी तो आप ही हैं, गुरु की तुम तू न जानहु काहू, कहाँ सुभाव नाथ पतियाऊ, स्वभाव से कहता हूँ झूठ नहीं, मोरे के सब ही तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, सब कुछ तुम्ही हो, माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या च द्रवणम तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वम मम देवा। महाराज की सेवा तो सीखी। लक्ष्मण जी ने जब कहा, राम जी बोले ये भी नहीं है, ये तो बड़ा बहुत हटीला। राम जी बोले अच्छा मांगो विदा माँ के संग जाए, जा मांगो विदा माँ सुमित्रा से तुम मांग के आओ विदा। लक्ष्मण जी बोले महाराज यही रहना, मैं अभी गया अभी आया। सुमित्रा जी तो बेचारी, सुमित्रा जी की तो वो दशा थी, ना कौशल्या को कह सकती है ना कैकेयी को कह सकती है। अगर कैकेयी से कहती है ए मझली दीदी आपने ये क्यों किया, तो कैकेयी कहेगी बड़ी बहन की तरफदारी कर रही है। और अगर कौशल्या से कहती है दीदी 14 साल की तो बात, फिर आ जाएगा राम, तो कौशल्या कहेगी तू क्या जाने, मुझसे पूछ, जिसकी ना फाटी पांव बीमारी सो का जाने पीर पड़ाई। पर देखा जाए तो सुमित्रा जैसा अयोध्या में कोई बलिदान देने वाला नहीं, सुमित्रा जैसा कोई अयोध्या में बलिदान देने वाला नहीं था, जिसके दो दो बेटे दोनों एक राम की सेवा में लगा दी और एक भरत की सेवा में लगा दी। ऐसी कोई संसार की महिला होगी? और सुमित्रा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, ना महाराज दशरथ से कोई शिकायत, ना महल से, ना राज से, ना खजाने से। वो तो उपासना है, और उपासना को क्या मतलब, का हानि, का लाभ, का जस, का पजस। उपासना क्रिया भले तर्क वितर्क करती है, भक्ति भी बोलती नहीं है, पर जब जब भक्ति में संकट आता है बस रो पड़ती है। कौशल्या ने कभी अपना विवेक धैर्य नहीं छोड़ा, बस रोई है, हे विधाता आखिरकार तू कब तक मेरी परीक्षा ले। सुमित्रा अपने महल में बैठी है, वाह प्रभु कौन कौन दिन दिखाएगा। बड़े ही सोच में थी सुमित्रा, तब उसी समय लक्ष्मण जी पहुंचे। मां मोदे पे भई सुने रघुवर वाणी, भयो लाभ बढ़ गई बढ़हानी। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा से। गई सहन सुन बचन कठोरा, मृगी देख दब जन चहुरा। मांगत विदास वैस कुचाही, जाय संग विधि कहई कि नाही। सुमित्रा बोली हाथ क्यों जोड़ रहा, कारण क्या? लक्ष्मण जी बोले मैया
मैं भी राम जी के साथ जाना चाहता हूँ, आज्ञा मांगने आया। वाह। सुमित्रा बोली लक्ष्मण मैं तेरी कब से मैया हो गई, याद ना है? जिस समय मैंने सीता का मोचाना किया था क्या कहा था? तात तुम्हारा मात वैदेही पिता राम सब साथ। अरे लक्ष्मण मैं तेरी माँ नहीं हूँ, माँ तो तेरी सीता है, पिता तेरे राम। लेकिन लक्ष्मण और तूने भी अभी अभी कहा था राम से गुरु के तो माँ तो न जाऊं जानो कहो कहो स्वभाव हाथ कर। लक्ष्मण अब तू मुझसे आज्ञा मांगने आया है? नहीं नहीं लक्ष्मण तू बन जाने योग्य नहीं, तू बैठ रहे। लक्ष्मण कर नीचे लग पसीना। सुमित्रा बोली लक्ष्मण तू बन जाने योग्य ही नहीं, बोलता कुछ है करता कुछ है। 14 साल राम के साथ क्या निभाएगा? लक्ष्मण जी ने पांव पकड़ लिए, भैया भूल आज्ञा दे दे। सुमित्रा बोली मैं होती कौन हूं आज्ञा देने वाली, जब तेरे सब करता धरता परमात्मा राम। फिर भी लक्ष्मण अगर तू पांव पकड़ रहा है, वैसे तो तू आज्ञा बन जाने लायक नहीं है, फेल हो चुका है। लेकिन लक्ष्मण तूने मेरा पांव पकड़ा है तो मैं तुझे सप्लीमेंट लगा के बन भेज रहा हूं। फेल हो जाए बच्चा, जब फेल हो जाए तो सप्लीमेंट लगा। सुमित्रा बोली लक्ष्मण में सप्लीमेंट लगा के तुझे बन भेज रही, और 1-2 विषय नहीं है, पूरे 5 विषय। अगर एक ही विषय में फेल हो जाना, अयोध्या भी नहीं आना, क्योंकि तुम मुझसे भी नजरें मिलाने लायक नहीं हो। अयोध्या नहीं आना, कहीं भी अपना मुंह छुपा के चला जाए। वाह। उपासना हो सुमित्रा हो, माँ हो तो सुमित्रा हो। कौन कौन सी विषय दी बोले? राग रोष ईर्षा मद मोह। सुन लक्ष्मण बन जाना है ना, कितने भी सब्जेक्ट दे रही हूँ, सप्लीमेंट लगा। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनकी बस हो। माता सुमित्रा जी बोली लक्ष्मण राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने में इनके बस। ये 5 विषय है मेरे। लक्ष्मण जी बोले मैया अभी मैं समझा नहीं, ये 5 विषय का मतलब क्या है? सुमित्रा बोली सुन लक्ष्मण, अगर बन जा रहा है 14 साल राम की सेवा में, राग कभी उर्मिला से नहीं करना कि मैं अपनी पत्नी उर्मिला अयोध्या में छोड़ा। राग कभी उर्मिला से नहीं करना, रोष कभी कैकई से नहीं करना कि आज कैकई के कारण मेरा बन। ईर्ष्या कभी भरत से नहीं होना चाहिए कि भरत अयोध्या में बैठा मैं वन वन में घूम रहा। और महाराज मद कभी स्वयं में नहीं होना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो आज राम भैया की सेवा में वन में कौन। 5वें नंबर में मेरे लाल लखन। 5वें नंबर में मोह कभी इस अभागन सुमित्रा से नहीं करना कि मेरी माँ कैसी होगी। राग रोशीर शामद मोहू जन सपन इनकी बस हो। अरे जागते में तो जागते में, स्वप्न में भी 5 बातें नहीं आना चाहिए। क्यों ही मैया सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण जी ने पांव कर पकड़ लिए, मां एक बार फेल हो गया लेकिन अब मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाती थी। 14 साल तक जब बिस्तर नहीं लगाऊंगा तो लेटूंगा नहीं, और लेटूंगा नहीं तो सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा तो 5 बार। इसीलिए मेरे भारत के वीरों, लक्ष्मण जी ने 14 साल तक वीर आसन में बैठे हैं, कभी अपनी कमर भी सीधी। और लक्ष्मण जैसा देवर आज हो नहीं सकता। धन्य है वो लक्ष्मण जैसा देवर। लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी के पैर के सिवा मुंह नहीं देखा।
क्योंकि राम जी ने सीता जी को चंद्रमा बना दिया था ना, अस कहे कर चतई पियोरा सीए मुख सस भई नयन चकोरा। उसी दिन से लक्ष्मण जी ने चंद्रमा देखना बंद। जब राम जी को कपिपति सुग्रीव ने सीता जी के गहने दिए, लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा देखिए अपनी भाभी के गहने। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बोले नाही जानम की बुरे वाल्मीकि रामायण, नाही जानम की बुरे नाही जानम टीका नाही जानम कुंडली नाही जानम। भैया मैं कंगन कीवरे कुंडल ये नहीं जानता हूँ, जानता हूँ तो केवल माँ सीता के पैरों की पायजेब जानता हूँ। क्योंकि रोज जब वंदना करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, तब माँ सीता का पायल देख लेता हूँ। और आज का देवर तो वही है ना कि साची कहूँ तो रियावन से पहले अंगना में आई बाहर भरी। आज का देवर, लेकिन आज की भौजाएं भी बड़ी मस्त है। अपने यहाँ भी छत्तीसगढ़ में होगा, एमपी का तो छत्तीसगढ़ का। एक बहू गई ससुराल, पहली बार जब ससुराल जाती है ना बहू लंबा घूंघट डालती है, नहीं डालते आपके रिवाज है? बहू का कोई मुंह ना देखे, भाग फिर जा भले ही कानी लूली जिसको जैसे उसको देखे। गर्मी का दिन था, बहू पहली बार ससुराल पहुंची, लंबा घूंघट अंधेरे घर में बिठा दिया। संयोग बस उस गांव में लाइट भी नहीं थी, बेचारी अंधेरे घर में बैठी घूंघट डाले और सब तो भौजी आई बेचारी मरी जाए भौजी। देवर भी पहुंचा, हमारा भौजी आई, देवर भी पहुंचा। अब भौजी ही यूपी की थी। भाभी बोली, भाभी ने ऐसे देखा सामने चिल्ला पड़ी, सांप 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 की भगदड़ मची। देवर भी भरने लगा। भौजी बोली, ए देवर जी तुम कहाँ चले? अब मैं नई नवेली दुल्हन अभी अभी अपने भैया को बिना पत्नी का कर रहे हो, सांप मारी सांप। अरे बोले हम सांप नहीं मार सकते हैं। भाभी बोली सुनिए, रामचरितमानस के देवर ने सीता जी के पीछे लखन सब को बचन जी को तो डगमगाए नहीं दिख गए, बोले सांप नहीं मार सकते हो कैसे देवर? जोर से लाठी उठाया, अंधेरे में जो सांप पड़ा था खूब बदा बद लाठी मारा। तब भाभी बोली, देवर जी जरा टार्च जला के देखिए सांप मरा है कि जिंदा है। जो ही टार्च जला के देवर जी ने देखा, सांप नहीं था, सासू अम्मा की काली काली चुटिया पड़ी थी पुराने जमाने का। तो महाराज आज देवर हो तो सीता जी के जैसा, लक्ष्मण जैसा। मैया कौशल्या ने कहा, बोले राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपुन लेन के बस। लक्ष्मण जी ने आज्ञा लिया, सीता जी ने आज्ञा लिया, फिर से कैकेयी के भवन में पहुंचे। और जैसे कैकेयी के भवन में पहुंची, कैकेयी ने बलकर वस्त्र पहने। जो सीता जी की तरफ बढ़ाया, अरुंधति बोली, नारद वशिष्ठ की पत्नी, है कैकेयी दिमाग खराब है? एक सुहागन होते एक सुहागन का सिंगार उतरा रही है, एक तो तेरी बुद्धि मारी गई। आज तीनों मूर्तियां बन के लिए तैयार हुई, भगवान राम महलों के सामने खड़े हैं। देवी सीता बगल में, लक्ष्मण जी बगल में, सारा अयोध्यावासी जैसे आप बैठे ऐसे खचा महलों के सामने। कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई मूर्छित हो रहा है। राम जी हाथ जोड़ के आज्ञा मांगे, छोड़ो अवधि की वासियों, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। छोड़ो